दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं DDR3 थर्ड जनरेशन सिस्टम के लिए कौन सी रैम बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रैम आती है। तो आपके सिस्टम के लिए कौन सी रैम बेस्ट होगी और कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए, उसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप टोटल जानकारी आपको मिल पाएगी कि आप कौन सी रैम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस ब्रांड की सेलेक्ट कर सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी की आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसमें जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों तो पहले जानकारी ले लेते हैं रैम क्या होती है और रैम हमारे सिस्टम के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों CPU के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो रैम होती है, क्योंकि रैम हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है और जितना भी टास्क होता है वो सारा का सारा इस प्राइमरी डिवाइस पे ही रन होता है। तो कोई भी आप टास्क करते हैं, फिर चाहे वो गेमिंग खेलना है, वीडियो एडिटिंग है या बाकी और भी कोई टास्क है, वो सारे काम जो हैंडल होते हैं वो रैम पर ही हैंडल होते हैं। तो रैम में अगर फ्रिक्वेंसी में कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ होती है या परफेक्ट मदरबोर्ड या CPU के साथ हम परफेक्ट रैम को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो परफॉर्मेंस में वो मज़ा नहीं आएगा जो आप चाह रहे थे कि आपके सिस्टम में वो परफॉर्मेंस आपको मिले। तो आपके सिस्टम के लिए कौन सी रैम बेस्ट होगी ये जानकारी ले लें। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैम हमारी कितने टाइप की आती है मार्केट में। तो दोस्तों रैम टोटल 6 फ्रिक्वेंसी के साथ हमें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम जो मदरबोर्ड यूज़ करते हैं वो S61 मदरबोर्ड है, जैसे कि ज़ेब्रॉनिक है, गीगाबाइट है या बाकी कोई और कंपनी है। इन सभी में 6 बैंड की रैम सपोर्ट नहीं होती है। इसमें जो टोटल रैम सपोर्ट होती है फ्रिक्वेंसी में वो केवल 4 बैंड है। तो आज हम 4 बैंड में ही जो रैम आती है मार्केट में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और उसी में जानेंगे कि कौन सी फ्रिक्वेंसी की रैम हमें परचेज करनी चाहिए ताकि हमारे जो सिस्टम में परफॉर्मेंस आए वो बेस्ट निकल के आए। दोस्तों DDR3 में जो 4 बैंड हम बात करने वाले हैं उसमें पहला बैंड आता है 800 मेगाहर्ट्ज। 800 मेगाहर्ट्ज की जो DDR3 रैम आती है वो लोकल मार्केट से आप इजीली परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके S61 मदरबोर्ड के लिए सपोर्टेबल होती है। सेकंड जो रैम की फ्रिक्वेंसी आती है वो 1066 मेगाहर्ट्ज होगी, थर्ड होगी 1333 और लास्ट होगी 1600 मेगाहर्ट्ज की रैम की स्पीड। अब आपके मदरबोर्ड कौन सा इसमें सपोर्ट करेगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी ज़ेब्रॉनिक वर्सेस गीगाबाइट के लिए वीडियो पहले से ही बनाई हुई है, तो आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये जो डिपेंड करेगा ये मदरबोर्ड पर करेगा, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल पाएगी। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि हमें जो रैम परचेज करनी है वो कौन सी करनी है। तो दोस्तों ये डिपेंड, जैसे मैंने बताया, आपको मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो रैम आप स्टिक जो आप लगाएंगे वो मदरबोर्ड में लगेगी और मदरबोर्ड के अंदर वो सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 1600 मेगाहर्ट्ज की रैम परचेज कर रहे हैं तो आपका मदरबोर्ड भी 1600 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता हो, तभी आप उसको वहाँ पर इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपको एक मदरबोर्ड परचेज करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ेब्रॉनिक S61 मदरबोर्ड जो कि M2 वाला अभी वेरिएंट में आ रहा है मार्केट में। अगर आप उसे परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, आप इजीली गूगल पर आप टाइप कर दीजिए, जैसे कि ज़ेब्रॉनिक आप लिखिए S61 और M2। तो जैसे आप उसको वहाँ पर टाइप कर देंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो सारी जानकारी ओपन हो जाएंगी। वहाँ पर मदरबोर्ड की पूरी डिटेल ज़ेब्रॉनिक कंपनी की तरफ से दी जाती है कि आप इसमें कौन कौन सी रैम सपोर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 1066, 1333 और 1600 मेगाहर्ट्ज इसमें सपोर्ट करती है। इसमें 800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम सपोर्ट नहीं करती है। तो इसमें जो टोटल मदरबोर्ड में जो रैम सपोर्ट हो सकती है वो 3। तो आप इनमें से जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं वो आप मदरबोर्ड की डिटेल से जानकारी लेके आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जब आपको ये पता चल गया कि आपका जो मदरबोर्ड है उसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी की रैम उसमें सपोर्ट करती है, तो अब आप कैसे परचेज करेंगे और मार्केट में जाएंगे। तो क्योंकि मार्केट में भी 2 ब्रांड आपके अवेलेबल होते हैं, एक होता है चाइनीज़ ब्रांड जो कि कोई ब्रांड नहीं होता है और वहाँ पर भी आपको DDR3 की रैम का सपोर्ट मिलता है, दूसरा होता है ब्रांडेड। तो आप इसमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब वो जानकारी हम ले लेते हैं। दोस्तों मैंने जैसे आपको नंबर बताया है 800, 1066, 1333 और 1600 मेगाहर्ट्ज, इसमें नंबर से तो आपको ये तो क्लियर हो ही क्या होगा कि इसमें सबसे बेस्ट जो रैम होने वाली है वो 1600 मेगाहर्ट्ज होगी। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं परचेज करने के लिए तो वहाँ कैसे क्लियर करें, और चाइनीज़ रैम वर्सेस ब्रांडेड रैम, इनमें से आपके सिस्टम के लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है जिसमें आप बजट में भी आप ले पाए प्लस जो परफॉर्मेंस की वो भी बेस्ट निकल के आए। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये क्लियर नहीं होता कि कितने मेगाहर्ट्ज की रैम आपको दी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है। वो बस आपको 8 GB या फिर 4 GB या फिर आपको 16 GB के हिसाब से आपको बेच डालते हैं। अब ये कैसे कन्फर्म करें और कैसे जानकारी लें और इनमें से कौन सी रैम बेस्ट होगी। तो दोस्तों अब जैसे मान लीजिए आपको रैम परचेज कर दिया, आपको पता चल गया कि आपको 1600 मेगाहर्ट्ज की रैम चाहिए। अब आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जो आपको पहला जो आपको रैम दिखाई जाती है, मान लीजिए वो चाइनीज़ रैम आपको मिली और वहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है 1333 मेगाहर्ट्ज। जैसे ही आप जब रैम देखते हैं तो रैम के ऊपर ना एक छोटा सा एक चिप टाइप का लगा होता है, स्टील का टाइप होता है, जहाँ पर उस रैम की फ्रिक्वेंसी
प्लस 8 GB 16 GB या 4 GB, वो कौन सी है वो पता रहती है वहाँ पर है। तो पहला तो ऑप्शन ये हो जाता है कि वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कितनी GB की रैम है प्लस इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी आती है। लेकिन ये चाइनीज़ रैम में मैं आपको क्लियर कर दूँ, चाइनीज़ रैम में हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि एग्जैक्टली उतना ही रैम का स्पीड जो वहाँ पर मेंशन है वो। इसके लिए आपको फिजिकली चेक करना होगा, जब आप सिस्टम के अंदर उसे इंस्टॉल करेंगे वहाँ से आपको क्लियर होगा कि वो रैम आपकी एक्चुअली में कितनी मेगाहर्ट्ज़ वाली है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और यहाँ पर मैं आपको एक कमांड भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें से आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें रैम आप जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। प्लस आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे विंडो 10 के अंदर ये ऑप्शन आता है कि आपकी जो रैम है वो कितनी स्पीड की है और वो कितनी GB की है, वो सारा ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला तो आप ये चेक कर सकते हैं कि उसमें जो स्पीड आपको बताई गई है, स्टिकर जो लगा होता है चाइनीज़ में उसमें, और एक्चुअली में जब आप इंस्टॉल करते हैं उसमें क्या अंतर होता है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसे बिना चेक करे बिल्कुल मत लीजिएगा। सिर्फ 8 GB और 16 GB के हिसाब से रैम परचेज नहीं की जाती है, आप उसकी मेगाहर्ट्ज़ स्पीड को जरूर चेक करें। अब आता है कि ब्रांडेड में क्या होता है। ब्रांडेड में जो मेंशन किया जाता है वो आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। अगर वहाँ पर 1600 मेगाहर्ट्ज़ बताया गया है तो 1600 ही होगा, 16 GB है तो 16 GB होगी। उसे तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे भी आप चेक करना चाहें तो उसका भी जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। अब दोस्तों बात करते हैं चाइनीज़ वर्सेस ब्रांडेड, इनमें से आपको लेनी कौन सी चाहिए, और क्योंकि वो सस्ती आ रही है तो उसमें ज़्यादा बेटर है ये वो, क्योंकि दोनों रैम ही है, तो इसमें से एक्चुअली में बेटर कौन सी होती है। तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं चाइनीज़ रैम जो आती हैं, यानी कि जो लोकल आपकी रैम अवेलेबल है मार्केट में, वो कैसा परफॉर्म करती है। दोस्तों रैम जो अभी अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, जो बहुत सस्ती आपको पड़ जाती हैं, 8 GB 16 GB बहुत कम रेट पे आपको मिल जाती हैं। उसमें मान लीजिए आपने 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम आपने परचेज़ कर ली और वो 16 GB आपने या 8 GB आपने परचेज़ की। अब ये रैम आपने परचेज़ की है तो इसमें क्या अंतर होगा ब्रांडेड में। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। दोस्तों इस रैम के अंदर जो भी कैपेसिटर्स रजिस्टर्स लगे होते हैं, जो भी IC लगे होते हैं जो स्टोर करने के लिए होती है, वो सब लोकल ब्रांड होता है। वो किसी टेक्नोलॉजी ब्रांड से, जैसे कि सैमसंग, किंगस्टन, ऐसी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उसकी चिपसेट इसमें यूज़ नहीं होते हैं। उसमें जो लोकल चिपसेट्स होते हैं उनका भी एक टाइम होता है। वहीं पर अगर हम ब्रांडेड की बात करें, ब्रांडेड की जो लाइफ साइकिल होती है वो ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा होती है कि वो ख़राब ना के बराबर ही होती है। उसके जो ओरिजिनल रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, उसके अंदर जो चिपसेट होते हैं वो बिल्कुल ब्रांडेड होता है। उसमें जो सोल्डर किए जाते हैं सारे कंपोनेंट वो बिल्कुल हाई टाइप का सोल्डरिंग होती है, जिसमें से ज़्यादा हीटिंग करने से उन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। वो इस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं कि आप 24 घंटे लगातार भी चलाइए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हीटिंग से भी वो पूरी सेटिस्फाइड होते हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब वारंटी की अगर बात करें, वारंटी में दोनों में क्या होता है, देखिए आजकल जो लोकल ब्रांड भी आ रहा है वहाँ पर भी आपको जो वारंटी है वो 1 से लेकर 3 साल तक इजीली मिल जाती है। तो वारंटी की तो आप चाइनीज़ में भी टेंशन छोड़ दीजिए, वारंटी आपको उसमें मिलेगी तो उसे भी आप हाथ बंद करके ले सकते हैं। और फिर बात करते हैं ब्रांडेड पे, तो ब्रांडेड पे भी आपको जो वारंटी मिलती है वो 3 साल से लेकर, अलग अलग कंपनियाँ हैं आज अलग अलग वारंटी अवेलेबल है, लेकिन 3 साल एक मिनिमम आपको वारंटी इजीली मिल जाती है। तो वारंटी की तो टेंशन है ही नहीं, आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं वारंटी को लेकर। वही बात करते हैं जो फ्रिक्वेंसी आती है, जो फ्रिक्वेंसी दी जाती है 1600 मेगाहर्ट्ज़ और ओरिजिनल में जो 1600 मेगाहर्ट्ज़ आती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या एग्जैक्टली लोकल वाली भी कम्पीट कर पाती है ब्रांडेड के साथ। तो दोस्तों इसका आंसर है जी बिल्कुल कर पाती है, लेकिन जो एक इफेक्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि इसके अंदर ओरिजिनल कैपेसिटर्स लगे होते हैं उसमें लोकल होंगे, इसमें होगा जो चीप क्वालिटी होंगे, यहाँ पर होगा जो ब्रांडेड होंगे। तो परफॉर्मेंस में आपको 19-20 का अंतर तो देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा ही। अगर आप एक ओरिजिनल किंगस्टन, सिम्ट्रॉनिक्स या और कोई ब्रांड की अगर आप रैम परचेज करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल भी ज़्यादा होगी और परफॉर्मेंस भी आपको गेमिंग या वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर जो चाइनीज़ होगी वो उतना ज़्यादा वो हैंडल करने में हो सकता है कि ओरिजिनल के मुकाबले वो उतना परफॉर्मेंस बेस्ट ना दे पाए, लेकिन 1600 मेगाहर्ट्ज़ जो वहाँ पर मेंशन होगी वो होगी 1600 ही, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आएगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो लैग या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप इनमें से अगर आपको परचेज़ करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पर्सनली अगर रिकमेंड करूँ तो आप किंगस्टन और सैमसंग की ज़रूर लीजिए। इसके अलावा भी और रैम अवेलेबल है, आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं चाइनीज़ की। दोस्तों चाइनीज़ आप चीप के लिए परचेज़ तो कर सकते हैं,
लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि ये कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, कब खराब हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, कभी भी खराब हो सकती है। अब दोस्तों अगर आप मुझसे कंफर्म करें मैं कौन सी रैम इसमें यूज़ करता हूँ और मेरा जो मदरबोर्ड है वो कौन सा है, दोस्तों मैं जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ H61 ज़ेब्रॉनिक का M2 वाला मैं मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने चाइनीज़ रैम को इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि 3 साल की वारंटी के साथ मुझे मिली हुई है। इसमें मैं 16 GB की रैम यूज़ करता हूँ, जो मेरे लिए मोर देन इनफ है और एक मैक्सिमम इतना ही ये सपोर्ट भी करता है। तो मेरे को अभी तक परफॉर्मेंस में कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अगर मैं इसी में किंगस्टन या बाकी सैमसंग का आता तो बिल्कुल उसमें डिफरेंस आ जाता, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो और बेस्ट परफॉर्मेंस की तरह काम करती मेरे मदरबोर्ड के साथ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम आपको कुछ नया बताते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहेगा। टेक केयर एंड बाय।